स्वच्छ भारत अभियान के तहत केवल 1/3 लोगों को ही शौचालय निर्माण का अनुदान मिला है, जबकि शेष लोग सरकार की योजना से महरूम है। जन अधिकारी सुरक्षा मंच ने सरकार द्वारा किए गए इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया है। मंच ने मांग की है कि अगर आवेदकों को अनुदान राशि नहीं दी गई तो इसके लिए आंदोलन की नीति अपनाई जाएगी। अनाज मंडी बहल विश्राम गृह में आयोजित बैठक में जन सुरक्षा अधिकारी मंच के प्रधान विजय गुरावा ने बताया कि जिला भिवानी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने की योजना महज एक मजाक साबित हुई है। आरटीआई के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ है कि जिन आवेदकों ने इस स्कीम के तहत आवेदन किया था, उनमें से केवल 1/3 लोगों को ही इसका लाभ मिल सका है। शेष आवेदक आज भी प्रदेश सरकार से राशि मिलने के इंतजार में हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की स्वच्छ भारत योजना पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। बहल बस स्टैंड में जो ये शौचालय बने हुए हैं, इनके ऊपर तो बुरा हाल है। अगर यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना सफाई की व्यवस्था है, और महिलाओं के लिए जो शौचालय बनाया गया है उस पर ताला लटकाया हुआ है। इतनी दूर दराज से यहाँ महिलाएं आती हैं, कम से कम 60-70 गाँव के लोग यहाँ बस की सुविधा का लाभ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की सवारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कम से कम शौचालय की व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए जिसको प्रयोग कर सकें। यहाँ ना महिलाओं के लिए सुविधा है, ना पुरुषों के लिए सुविधा है, ना यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था है। सवारियों को जो है ना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इस बहल बस स्टैंड की जो सुविधाएं हैं उनको बहाल करवाया जाए, शौचालयों की जो सुविधा है उसको दुरुस्त करवाया जाए, और आमजन को, यात्री को कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार कदम उठाए। सरकार इन मामले में बिल्कुल उदासीन है। शौचालय के नाम पे ढिंढोरा इतना पीटा जा रहा है कि सरकार ये कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मात्र कागजों में और कोरा फोटो खींचने तक ही सीमित रह गया। अब आप इस शौचालय का हाल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि और भारत में कहाँ तक स्वच्छता होगी। लेकिन सरकार सिर्फ किसी प्रकार की सुविधा देने की बजाय बयानबाजी में और कोरी विज्ञापन में पैसा बहा रही है। शौचालय आवेदन किए गए थे तो गांव के अंदर किसी से 400 रुपये, किसी से 700 रुपये, किसी से 600 रुपये लिए गए थे, और अब तक शौचालय बन नहीं पाए हैं। क्या कहना है? शौचालय बनाए गए थे तो कर्मचारियों की लापरवाही है। उसमें कर्मचारियों ने जो है ना उनके आवेदन को ठीक ढंग से पेश नहीं किया, और जो ठीक ढंग से पेश हो गए उनको भी सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी है। अभी तक 13,309 आदमी जिन्होंने अपना पूर्ण शौचालय बनाकर प्रेरक की रिपोर्ट और सरपंच की रिपोर्ट लगवाकर आवेदन किया था, वो भी बेचारे अभी उनको किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिली है, और कार्यालयों का चक्कर लगा लगा के वो बेचारे परेशान हो चुके हैं। टोटल आवेदन कितने थे और कितने बन पाए? 20,141 लोगों ने शौचालय बनवाकर आवेदन किया था पूरे भिवानी जिले के? पूरे भिवानी जिले के, जिसमें से 6,832 लोगों को आर्थिक सहायता मिल पाई है। 13,309 लोगों को अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। और क्या कहना है शौचालय के बारे? और हमारा कहना ये है कि सरकार ने पंचायतों के माध्यम से ODF के, यानी कि खुले में शौच मुक्त पंचायतें हैं, इसके बारे में एफिडेविट लिया था, और उन पंचायतों को 1-1 लाख रुपए इनाम का दिया गया। लेकिन अभी तक कोई पंचायत ऐसी पूर्ण नहीं है जिसमें पूर्ण रूप से शौचालय बने हुए हों, या कोई पंचायत खुले में शौच मुक्त हो। ऐसे मामलों की सरकार को जांच करनी चाहिए। जिन सरपंचों ने झूठे एफिडेविट दे रखे हैं उनकी जांच करनी चाहिए, और सरकार ने इन्हीं खुले में शौच मुक्त पंचायतों को आधार मानते हुए उन पंचायतों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था, जो सरकार के पैसे की पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। क्योंकि अगर खुले में शौच मुक्त पंचायत है ही नहीं, स्वच्छ पंचायत है ही नहीं, तो फिर उसको इनाम देने का क्या तात्पर्य है? हम बता रहे हैं कि सरपंचों ने एफिडेविट दिया कि हमारी पंचायत खुले में शौच मुक्त है, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि ऐसी कोई पंचायत नहीं मिलेगी जिसमें खुले में शौच मुक्त हो। अभी भी अगर छोटे से छोटा गांव, 100 घर का गांव भी अगर है, तो उसमें 3-4 घर ऐसे हैं गरीब जिन्होंने अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं करवाया है, लेकिन सरपंचों ने एफिडेविट देकर उसको कागजों में खुले में शौच मुक्त पंचायत घोषित कर सरकार को भ्रमित किया है। आपका कहना तो मतलब ये है कि कागजों में शौच मुक्त है,
ग्राम पंचायत ग्राउंड पे नहीं है। बिल्कुल, कागजों में, सरकार के रजिस्ट्रों में, सरकार के विज्ञापनों में ग्राम पंचायतों को शौच मुक्त घोषित कर रखा है, लेकिन धरातल पर कोई पंचायत खुले में शौच मुक्त नहीं है।